हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं ट्यूटोरियल ऑन ऑनलाइन सर्टिफिकेट जनरेशन कि हम ऑनलाइन सर्टिफिकेट किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। ये हमको वैरायटी ऑफ प्लेसेस पे काम आता है। जैसे मान लीजिए कोई फीडबैक ले रहे हैं, कोई क्विज ले रहे हैं। इसके लिए जो है हमको तीन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है ये क्रिएट करने के लिए। सबसे पहले हमको गूगल फॉर्म्स, जिसके थ्रू आप लोगों से सबमिशन लेंगे। सेकेंड, सर्टिफाई EM एड ऑन। ये एक एड ऑन है जो हम गूगल फॉर्म में ऐड करेंगे। और रेडी सर्टिफिकेट, मतलब आपका जो टेम्पलेट है सर्टिफिकेट का वो रेडी होना चाहिए गूगल स्लाइड्स के अंदर। इसके प्रोज ये हैं कि हर एक सर्टिफिकेट जो आपका इशू होता है वो आपकी एक यूनिक सर्टिफिकेट आईडी की हेल्प के साथ इशू होता है। तो जो आप अगर कोई बैक ट्रैक करना चाहते हैं कि आपने कौन से नंबर का सर्टिफिकेट किसको दिया था, वो आप इसमें कर सकते हैं। दूसरा प्रो है इसका कि अगर ये एक बार आप पूरी चीज़ सेट कर लेते हैं जो हम इस ट्यूटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं, तो उसके बाद आपको फिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं रहती कि आप जो भी पर्सन आपका क्विज अटेम्प्ट करता जाएगा या आपका फॉर्म भरता जाएगा वो उसको सर्टिफिकेट मिलता जाएगा। इसका जो सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ी जो खामी है इसकी, वो मेन ये है कि आप इससे 100 सर्टिफिकेट्स पर डे इशू कर सकते हैं। ये आपका पर फॉर्म नहीं है, ये आपका पर जीमेल अकाउंट है कि अगर आपने एक जीमेल से 5 सर्टिफिकेट्स आपके इस तरीके या 5 क्विजेज आपके इस तरीके से चालू हैं, तो जैसे ही 100 की लिमिट क्रॉस होगी आपके मेल से, तो ये सब उस दिन के लिए बंद हो जाएंगे। ये जो दूसरे जी सूट यूज़र्स हैं उनके लिए ये जो काउंट है ये 1500 तक का है। सर्टिफाई EM के अंदर कुछ टैग्स हैं, ये टैग्स हम आगे इसमें देखने वाले हैं। सबसे पहला जो टैग है आपका फुल नेम। इसमें जो टैग्स की जो इनकी खासियत है वो मेन ये है कि इसमें आप जो क्वेश्चंस गूगल फॉर्म में लिखेंगे उनका नाम मैटर नहीं करता है। मैटर जो करता है वो करता है सीक्वेंस। जैसे ये जो टैग्स बनाए गए हैं वो इस चीज़ को कंसिडरेशन में लेके बनाए हुए हैं कि सबसे पहला जो है आपका क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा आपका ईमेल आईडी। ईमेल आईडी के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो रहेगा आपका फुल नेम का। फिर उसके बाद अगर आपको कुछ और क्वेश्चन पूछना है जो आप उसको अंदर इंक्लूड करना चाहते हैं तो वो हमारा आ जाएगा अदर आइडेंटिफायर में। और ये जो अदर आइडेंटिफायर रहेगा ये फॉलो करेगा हमारा फुल नेम को। अदर आइडेंटिफायर टू फॉलो करेगा अदर आइडेंटिफायर को। नेक्स्ट है फिर हमारे पास कुछ टैग्स अलग, जैसे टाइटल, डेट, परसेंट, किस आपके कैंडिडेट ने कितना स्कोर करा है वो आप बताना चाहते हैं। पासिंग परसेंटेज, आपके कैंडिडेट ने कितने में से कितना मार्क्स लाया है वो बताना चाहते हैं। मतलब आपका पासिंग परसेंटेज क्या था। मान लीजिए 100 मार्क्स का आपका पेपर है जिसमें से आपका जो कैंडिडेट है वो 90 मार्क्स लेके आया, लेकिन आपका पासिंग था 50। अगर आप ये दोनों चीज़ें बताना चाहते हैं कि आपका 90 मार्क्स लेके आया है और पासिंग था 50, तो आप इन दोनों टैग्स का यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट है हमारा सर्टिफिकेट आईडी। ये हमारा जो ऊपर हमने बात करी थी जो यूनिक आइडेंटिफायर है उसको आप इस तरीके से लिखते हैं। इसका हम एक हैंड्स ऑन करके देखते हैं। इसके लिए आपको लिंक ओपन करना पड़ेगा forms.google.com। ये ओपन करने के बाद आपको एक ब्लैंक क्विज ओपन करना है। जैसे ही आपका क्विज ओपन होता है सबसे पहला जो काम हमको करना है वो है सर्टिफाई EM इंस्टॉल करना है। इससे पहले हमको फॉर्म में कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला था, सबसे पहला जो क्वेश्चन रहता है वो क्वेश्चन रहता है आपका ईमेल आईडी। इसमें सीक्वेंस मैटर करता है। तो हम एड ऑन इंस्टॉल करते हैं सर्टिफाई EM का। इंस्टॉल करते समय आपसे कुछ परमिशन मांगेगा। उसको हमने अलाउ करा। और ये हमारा सर्टिफाई EM इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे उन्होंने कुछ स्क्रीनशॉट्स भी दिए हुए हैं कि ये चीज़ किस तरीके से दिखती है, कुछ सैम्पल सर्टिफिकेट्स। जैसे कि हमने टैग्स में बात करा था, यहाँ पे देखिए दिस सर्टिफिकेट डिक्लेयर्स दैट
full name, other identifier, has completed, title, on date, फिर पासिंग स्कोर दिस। हम इसका हैंड्स ऑन करते हैं। जैसे ही हमने सर्टिफाई ईएम इंस्टॉल करा, देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन आ गया है वो आ गया हमारा ईमेल एड्रेस फॉलोड बाय फुल नेम। हम इसका कंट्रोल पैनल ओपन करते हैं। इसके कंट्रोल पैनल में सबसे पहले देखिए आपका स्टेटस दिखा रहा है कि आपके सर्टिफिकेशन का स्टेटस क्या है, अभी सर्टिफिकेशन चालू है कि बंद है। अभी सर्टिफिकेशन इज़ ऑफ, राइट नाउ सर्टिफिकेशन इज़ ऑफ। हम इसको ऑन करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। रिकॉर्ड्स, ये सारे रिकॉर्ड्स एक आपकी एक्सेल शीट रहेगी, ये बताएगी कि आपने किस किस ने आपका एग्ज़ाम दिया है, उसको क्या क्या मार्क्स आए हैं, उसको सर्टिफिकेट इशू हुआ है कि नहीं हुआ है। ये है आपका पासिंग परसेंटेज, आप कितना पासिंग परसेंटेज रखना चाहते हैं फ्रॉम 0 टिल 100। तो हम इसको 50 कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका टेम्पलेट, आप कौन सा टेम्पलेट यूज़ करना चाहते हैं। आप कौन सा टेम्पलेट यूज़ करने वाले हैं हम यहाँ से चूज़ कर लेते हैं। जैसे इनके कुछ सैम्पल्स पहले से अवेलेबल हैं, आप कोई कस्टम यूज़ करना चाहते हैं तो कस्टम। एक बार सैम्पल देख लेते हैं, सैम्पल किस तरीके के। ये इनके सैम्पल सर्टिफिकेट्स हैं। ब्लैक फ्रेम, दिस सर्टिफिकेट डिक्लेयर दैट लीजा सिम्पसन। ये देखिए, ये जो आपका है ये आपका आ रहा है फुल नेम टैग से, ये अदर, फिर ये आपका अदर, ये किस डेट को उन्होंने सबमिट करा, पासिंग स्कोर क्या था, और ये उनका सर्टिफिकेट आईडी। ये कुछ इस तरीके से आपके सर्टिफिकेट्स हैं। नेक्स्ट हम वापस अपने गूगल फॉर्म पे आते हैं। तो हम यहाँ से कस्टम हमारा टेम्पलेट चूज़ कर सकते हैं। कस्टम चूज़ करने पहले हमने जैसे स्टार्टिंग में बोला था कि आपको वो जो सर्टिफिकेट है दैट शुड बी रेडी इन गूगल स्लाइड्स। तो हमने पहले से रेडी करके रखा है, वो हम आपको एक बार सैंपल दिखा देता हूँ। जैसे मैंने सैंपल सर्टिफिकेट रेडी करा है, इसके अंदर यहाँ पे आपके कंपनी का लोगो, सर्टिफिकेट आप क्यों दे रहे हैं वो चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं, स्टूडेंट पार्टिसिपेंट का फुल नेम, यहाँ पे सर्टिफिकेट आईडी, किस डेट को करा है। अगर आपको डेट भी लिखना है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, डेट का टैग यूज़ करेंगे। पासिंग स्कोर लिखना है, या आपको बताना है कि आ, कितने मार्क्स आए हैं उसके, तो हम उसके लिए टैग देख लेते हैं। उसके लिए हमारे पास टैग है परसेंटेज, तो हम उसको यहाँ पे ऐसे परसेंट इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे फॉर्म पे वापस आते हैं, हम हमारा प्रेजेंटेशन सिलेक्ट करते हैं, सेव करते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये टेम्पलेट तैयार हो गया है। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका टेम्पलेट किस तरीके से लग रहा है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन है ईमेल मी ए सैम्पल, आप इस पर क्लिक करके आप अपने ईमेल पे सैंपल मंगा के देख सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर है हमारा एडवांस ऑप्शंस। एडवांस ऑप्शन से पहले हम क्या करते हैं, इसको स्टेटस चालू कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है। हमारा सर्टिफिकेशन चालू हो चुका है, अब हम एडवांस में जाते हैं। एडवांस में देखिए, जैसे ही कोई आपका पार्टिसिपेंट आपका क्विज सबमिट करेगा तो उसको ये मैसेज आएगा, थैंक यू फॉर सबमिशन, इफ़ यू पास्ड यू विल रिसीव ए प्रिंटेबल सर्टिफिकेट शॉर्टली। इसमें अगर आप अपना ईमेल देना चाहते हैं कि अगर उसको सर्टिफिकेट इशू हुआ है, नहीं इशू हुआ है, तो आप अपना सर्टिफिकेट या अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे दे सकते हैं। नेक्स्ट, ईमेल जो उसको जाएगा उसके ऑप्शन हम सेट कर सकते हैं कि नेम ऑफ द सेंडर क्या रहेगा, सब्जेक्ट क्या देना है, ईमेल आईडी क्या देना है, कंटेंट क्या देना है। अगर आप चाहते हैं कि जिन जिन लोगों को सर्टिफिकेट जा रहा है उसका कॉपी आपके पास भी रहे, तो यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी दे सकते हैं।
सर्टिफिकेट किस टाइप से रहेगा, हम नॉर्मली सर्टिफिकेट पीडीएफ के फॉर्म में भेजते हैं, शेयर वाया ईमेल, सेव चेंजेस, हम चेंजेस को सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कैसा है कि हम अपना जो क्विज़ बना रहे हैं, अब आपको अगर क्विज़ में जो भी क्वेश्चंस ऐड करने हैं वो सारे क्वेश्चंस आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं एक एक करके। जैसे एक क्वेश्चन मैंने ऐड कर लिया, नेक्स्ट मैं क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ, व्हाट इज 1+1, ऑप्शन है 2, 3, 4 एंड 5। नेक्स्ट आंसर की हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो 2 है, इसको जो हमें मार्क्स देने हैं वो मार्क्स देने हैं 1, और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। इस तरीके से आप जितने भी n नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप ऐड करना चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसके कुछ और ऑप्शंस हैं, हम ऑप्शंस देख लेते हैं। सबसे पहला, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जो पार्टिसिपेंट है वो केवल एक ही बार इस क्विज को अटेम्प्ट कर पाए, तो यहाँ पे आप लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स कर दीजिए। इससे क्या होगा, जब भी वो फॉर्म में पार्टिसिपेट करने जाएगा तो उसको उसका जीमेल साइन इन करना पड़ेगा। नेक्स्ट इसमें जैसे आप कोई क्विज ले रहे हैं, आप नहीं चाहते कि आपके पार्टिसिपेंट्स को आंसर पता पड़े, तो उस केस में आप इस ऑप्शन को इस तरीके से सिलेक्ट रखिए, लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू। नेक्स्ट ऑप्शन रहता है इसके अंदर, इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन। इसमें क्या होगा, जैसे आपका पार्टिसिपेंट क्विज को सबमिट करेगा उसको तुरंत सही और गलत आंसर्स मिल जाते हैं, तो इसलिए बेटर है कि हम इस चीज़ को यहाँ पे सिलेक्ट करें। नेक्स्ट, हर एक क्वेश्चन को, अगर आप हर एक क्वेश्चन को अलग अलग पॉइंट वैल्यू देना चाहते हैं और वो आप स्टूडेंट को भी बताना चाहते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कितने पॉइंट का है, तो आप यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सेव। ये था हमारा जनरल कि हम किस तरीके से, यही चीज़ आप अगर करना चाहते हैं तो आप फीडबैक के लिए कर सकते हैं। फीडबैक में क्या होगा, क्योंकि हम पासिंग परसेंटेज हमारा कुछ नहीं रहता है, तो हम इसको 0 करके फीडबैक सर्कुलेट कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी इवेंट के लिए फीडबैक लेना चाहते हैं और उनको आप सर्टिफिकेट देना चाहते हैं, तो आप इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा मोड्स। मोड्स से हमारा मतलब कैसा है कि ये जो मोड्स हैं ये सर्टिफाई ईएम नहीं प्रोवाइड करता, ये हमने एक तरीके से बना रखा है। इसके अंदर क्या है, एक है ऑप्शन बाय होस्ट, एक बाय पार्टिसिपेंट। हमने जो भी ये क्विज़ बनाया था, ये क्विज़ हमने पार्टिसिपेंट को ध्यान में रखते हुए बनाया था कि जो भी पार्टिसिपेंट इस क्विज़ को अटेम्प्ट करेगा, उसका पासिंग परसेंटेज को क्रॉस करेगा, उसको ये सर्टिफिकेट इशू होता जाएगा। मान लीजिए आप एक इवेंट कर रहे हैं जिसके अंदर आप बाद में मैनुअली लोगों को सर्टिफिकेट इशू करना चाहते हैं, तो उस केस में हम कैसे काम कर सकते हैं, एक बार हम वो भी देख लेते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, वापस से forms.google.com खोलना है, एक ब्लैंक क्विज क्रिएट करना है। यहाँ पे आपके पास सर्टिफाई ईएम अवेलेबल रहेगा ही, पहले से नहीं है तो आप उसको इनेबल कर सकते हैं। ये इनेबल हो रहा है हमारा। हम यहाँ पे पासिंग परसेंटेज को 0 कर देते हैं, क्योंकि इसमें पार्टिसिपेंट क्विज को अटेम्प्ट नहीं करने वाला है, जो होस्ट है केवल वो एंट्रीज करने वाला है हमारा सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए। तो हमने यहाँ पे करा, यहाँ पे हमारा कस्टम टेम्पलेट जो है हमने वो चूज करा। बाकी सारी प्रोसेस सेम है, केवल अटेम्प्ट करने का जो तरीका है थोड़ा सा वो चेंज हो जाता है। ये हमने काम कर लिया, हमको किसी से क्वेश्चन तो कुछ पूछना है नहीं है, तो हम इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर देते हैं। अब हमको, जिसको हम इशू कर रहे हैं उसका हमको लगेगा ईमेल आईडी। लाइक आपके पास, आपने एक इवेंट कंडक्ट करा है, उस इवेंट में आपके सब लोगों के नेम अवेलेबल है, ईमेल आईडी अवेलेबल है। तो हम क्या काम करेंगे, ये हमने सर्टिफाई ईएम चालू कर लिया। ये चालू होता रहेगा, ये चालू हो चुका है। पासिंग परसेंटेज सेट है, ये सारी चीज़ें हमारी सेट है। अब यहाँ पे हम क्या काम कर रहे हैं, केवल और केवल
हमने जिसको सर्टिफिकेट भेजना है उसको हमको जो जो डिटेल्स लग रही हैं वो डिटेल्स की ही हम यहाँ पे एंट्री करवाएंगे। जैसे ईमेल एड्रेस लग रहा है, फुल नेम लग रहा है, मान लीजिए आपको डेट भी लग रहा है, तो आप यहाँ पर डेट सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमने यूज़र से डेट एंटर करा ली। और अब आप उसको भरना चाहें तब किस तरीके से करेंगे? आपने पहला पार्टिसिपेंट लिया, उसकी एंट्री करी, फुल नेम करा, और ये सारी चीज़ें आप एक एक करके सबमिट करते जाएंगे। जैसे एक एक करके आप सबमिट करते जाएंगे, जो भी एड्रेस आपने यहाँ पे फिल करा है उसको वो सर्टिफिकेट मिलता जाएगा। थैंक यू।